आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी वीडियो में वो पुर्तगाल के हवाले से है। उसमें ये है कि हम यहाँ पे पेपर किन किन तरीक़ों से लॉग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वेज़ हैं पेपर लॉगिन करने के, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो है आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89। तो आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 में मोस्टली जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों सेम है, तो दोनों सेम नहीं है। लाजमी सी बात है, अगर इन्होंने दो डिफरेंट कैटेगरीज़ बनाई हैं वीज़ा की तो कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होगा। अब आर्टिकल 89 और 88 में फ़र्क क्या है मैं ये बताता हूँ आपको, थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीफ़ करता हूँ। आर्टिकल 88 क्या है? आर्टिकल 88 वो वीज़ा है जिसमें कि आप एज ए एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हो, जो कि आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देता है और वही इंसान जो है आपका टैक्स भी पे कर रहा होता है। तो उस सूरत में जो पेपर लॉगिन होते हैं वो आर्टिकल 88 में आते हैं। आर्टिकल 88 में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू आपका आर्टिकल 89। आर्टिकल 88 में मोस्ट प्रोबेबली जो रिप्लाई आपका है वो 1.5 से 2 साल में आ जाता है, मैक्सिमम अगर गया 1.5 से 2 साल है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि आपको टैक्स लाजमी पे करना है, तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। टैक्स ये होता है कि टैक्स तकरीबन यहाँ पे जो टैक्स रेशो है वो 23% है। और आर्टिकल 88 के लिए बता रहा हूँ। आर्टिकल 89 में क्या डिफरेंस है, अब आर्टिकल 89 को देख लेते हैं। आर्टिकल 89 असल में होता ये है कि आप एज अ बिज़नेस पर्सन के शो होते हो, ठीक है, एक्टिविटी ओपन कराते हो जिसमें कि आपके इंडिविजुअल पेपर डालते हैं, और शो ये होता है कि आप एज अ बिज़नेसमैन या किसी सोल ट्रेडर के तौर पे काम कर रहे हो। तो उसमें कंडीशन ये होती है कि प्रोसेस ड्यूरेशन बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि जब आप आर्टिकल 89 में पेपर लॉगिन करते हो तो कंडीशन ये होती है कि 1 साल आप जब कोई एक्टिविटी ओपन करते हो तो उस एक्टिविटी पे टैक्स फ्री होते हो। दूसरे साल से आपका टैक्स स्टार्ट होता है। मींस पहले साल वो आपकी फ़ाइल नहीं देखेंगे, दूसरे साल वो फ़ाइल आपकी उठाएंगे, क्योंकि आपका टैक्स सेकेंड ईयर से जाना शुरू होगा। क्योंकि इस कंट्री में सिर्फ टैक्स का रेशो देखा जाता है, और अगर टैक्स आपका सही जा रहा है तो आपको पेपर मिल जाते हैं। तो उसमें ड्यूरेशन कितना लगता है? तकरीबन 3 साल लग जाते हैं आपके, मिनिमम 3 साल मैं बता रहा हूँ। आगे भी जा सकता है क्योंकि अभी बहुत सारी कंडीशंस चेंज हो गई हैं, हालात चेंज हुए हैं। पहले पेपर जल्दी आ जाते थे, अब जल्दी नहीं आ रहे, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया ये प्रोसेस भी। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि इन दोनों में डिफरेंसेस है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि ये सेम है तो सेम नहीं है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी हो, ये मैंने बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है आपको। अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ जाके पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट वे वो होता है, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे पता ब्रीफ में बता सकते हैं, इन डेप्थ आपको नहीं नॉलेज दे सकते, लेकिन वेबसाइट ऐसी जगह है जहाँ उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, वेबसाइट को विज़िट करिए और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो एक आपको नई बात बताएंगे, ठीक है ना। तो बेहतर ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है आपका वेबसाइट, जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी देगा। लेकिन ब्रीफ मैंने आपको डिफरेंस बता दिया दोनों में क्या है, कि टैक्स आपका 1 साल बाद जाना शुरू होता है आर्टिकल 89 में, 88 में फ़ौरन जाना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से 88 में पेपर्स का रिप्लाई जल्दी आ जाता है, 89 में थोड़ा सा लेट आता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और अगर इस वीडियो के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूँगा। जहाँ तक मुझसे हो सके मैं आपको गाइड करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।